अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं नाजरीन आप। मैं हूँ पेस्ट्री शेफ राना महमूद। प्रोग्राम है लज़्ज़त बाय स्किल्सटन। जनाब स्किल्सटन अल्हम्दुलिल्लाह जो मैंने पहले भी जैसे कि बताया कि स्किल्सटन की जो मेन ब्रांच है आर्ट्स काउंसिल के करीब हमारा जो फर्स्ट कैंपस है, और दूसरा हमारा जो कैंपस है वो गुल प्लाज़ा वाली ब्रांच है, और तीसरा हमारा हैदराबाद में स्किल्सटन इंस्टीट्यूट, और चौथा हमारा जो कैंपस है वो है वाटर पम्प पे। जैसा कि स्किल्सटन में गवर्नमेंट के जो कोर्सेज होते हैं, जैसे फेडरल गवर्नमेंट और सिंध गवर्नमेंट के अल्हम्दुलिल्लाह उनके एडमिशन ओपन हो चुके हैं। आप अपना रजिस्ट्रेशन कराएं, आके कॉल करें, स्क्रीन के ऊपर हमारा नंबर देख के वहाँ से आप कॉल कर सकते हैं, या इंस्टीट्यूट में विज़िट करें। जैसे कि मेन कैंपस हमारा जो आर्ट्स काउंसिल के पास है, वहाँ इसके BBS के और अपना गुल प्लाज़ा, और हैदराबाद जो है लतीफ़ाबाद में हमारा कैंपस है उसमें भी, और वाटर पम्प पे भी हमारे एडमिशन ओपन हो चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आप लोग आइए, रजिस्ट्रेशन कराइए। अब हम स्क्रीन के ऊपर जो हमारा नंबर चलता है आप कॉल करके भी आ सकते हैं। और इंस्टीट्यूट में जब आप आएंगे हम आपको इंशाल्लाह हमारे जो प्रोफेशनल शेफ़्स हैं या ट्रेनर्स हैं उनसे भी आपकी मुलाकात कराएंगे। आपको उसके बारे में भी वो बताएंगे कि किस तरह टिप्स, थ्योरीज़ के बारे में, प्रैक्टिकल के बारे में, और फूड सेफ्टी के बारे में आप लोगों को, और हाइजीन के बारे में आपको बताएंगे। और दूसरा हमारा अल्हम्दुलिल्लाह जो आज की जो रेसिपीज़ है वो हमारी है असॉर्टेड डोनट, और दूसरा हमारा चिकन स्टफ़ पिज़्ज़ा जो हम उससे बनाएंगे मेहरान की चिकन मलाई बोटी से, जो हमारे पास पड़ा हुआ मेहरान के मसाले। दूसरा हम उससे चिकन स्टफ़ पिज़्ज़ा जो बनाएंगे, इसका बहुत ज़बरदस्त फ्लेवर आता है। जो मेहरान के जो मसाला जाते हैं आप इनको यूज़ करें। तो जनाब हम चलते हैं अपने किचन की तरफ। अस्सलाम वालेकुम, किंजा कैसी हो? जी, आप हमारे पास किंजा रेगुलर, जैसे आप जानते हैं किंजा तो माशाल्लाह शेफ़ फरा के साथ भी आती है, मेरे साथ भी आती है। और क्या दूसरा हमारे पास मुबशरा कैसी हो? अल्हम्दुलिल्लाह शेफ़, मैं बिल्कुल ठीक। आप कैसे हैं? ठीक ठाक हो जी जनाब। अच्छा किंजा, आज हम पहले कौन सी रेसिपी स्टार्ट करें? शेफ़ सबसे पहले हम लोग बनाएंगे असॉर्टेड डोनट्स जी, देन उसके बाद हम लोग पिज़्ज़ा, स्टफ़ पिज़्ज़ा बनाएंगे। अच्छा, डोनट हम पहले क्यों बना रहे हैं, इसका क्या रीज़न है कि हम डोनट को पहले स्टार्ट करेंगे? क्योंकि शेफ़ इसको बना के ना इसकी राइजिंग के लिए, इसको प्रूफिंग के लिए इसको रखना पड़ता है, इस वजह से हम लोग सबसे पहले डोनट्स बनाएंगे। बिल्कुल, इसको थोड़ा टाइम चाहिए होता है जी, ताकि ये राइजिंग जब हम इसको कटिंग करके रखते हैं तो इसको राइज होने के लिए टाइम थोड़ी सॉफ्टनेस आती है, फिर उसके बाद आप इसको फ्राइंग करेंगे। और जी जनाब, हम करते हैं अब इसको डोनट्स की डो बनाते हैं पहले। सबसे पहले तो ओवन हमारा जो है हमने पहले सेट किया हुआ है 180 के ऊपर, तो इसका जो टेम्परेचर हमने सेट करके रखा हुआ है। ओवन को आपने प्री हीट ज़रूर करना है, और फिर आपने रेसिपी अपनी स्टार्ट करनी है। चलिए जी, पहले हम डोनट्स की जो डो लगाएंगे उसके इंग्रेडिएंट्स की तरफ चलते हैं। और ये हमारे पास हैं फ्लावर 250 ग्राम, और शुगर है हमारे पास 25 ग्राम, और उसके बाद आपके पास है अंडा जो हाफ होगा आपके पास, उसमें सॉल्ट, अच्छा खुश्क दूध, और ईस्ट जो हमारे पास होगी 7 ग्राम, और पिंच ऑफ सॉल्ट ले लें आप। और हमारे पास ये है मिल्क, और दूसरा हमारे पास है ब्रेड अम्ब्रूवर हम। और हम क्या करेंगे, सबसे पहले लेंगे वाटर और शुगर, स्पून देना। ये हमने ली है शुगर, इसको थोड़ा सा डिसॉल्व कर लें। और ये मिल्क, अच्छा मिल्क लेना आपने फ्रेश ले लें, या कोई भी दूसरा ब्रांड ले सकते हैं, या प्योर पानी से भी डो को बना सकते हैं। जनाब ये होगी हमारे पास सॉल्ट, ग्लव्स दे देंगे, और बटर। सबसे पहले जो हमने ये इंग्रेडिएंट को अच्छी तरह से डिज़ोल्व करके मिक्स करके आपने फिर इसमें फ्लावर डालना।
ये हमारे पास है ईस्ट, और ईस्ट को आपने इस फ्लावर में मिक्स कर दें। जैसा कि ब्रेड इम्प्रूवर और ईस्ट दोनों को आप फ्लावर में इस तरह मिक्स कर दें, तो राइजिंग में जल्दी पिज़्ज़ा बीट करके हम इसमें से हाफ एग्स देंगे। जनाब अब इसको थोड़ा सा अब मिल्क आपका या पानी थोड़ा सा वार्म होना चाहिए, गर्म, ताकि शुगर, सॉल्ट ये चीज़ें डिज़ोल्व हो जाएं। तो इस करना क्या है आपने, जब इसको हम डोनट बनाते हैं, डोनट बना के इसके बाद जो हमारे पास बीच में जो टाइम होगा फिर हम उसमें पिज़्ज़ा की डो लगाएंगे। लेकिन आप इसको थोड़ा सा पहले डो को डोनट्स की बना के रेस्टिंग टाइम दें ताकि ये राइज हो जाए, उसके बाद आप इसको फ्राइंग करें। रेस्टिंग टाइम कितना होगा? इसका रेस्टिंग टाइम तकरीबन 30 मिनट तक तो इसको टाइम दें आप। जितना ज़्यादा इसको टाइम देंगे, आम जैसे हमारे इंस्टीट्यूट स्किल्सन में हमारे पास प्रूफर है, हम प्रूफर यूज़ करते हैं, लेकिन आम हों घरों में प्रूफर नहीं होता अवेलेबल, तो उससे हम क्या करेंगे, उसको किसी ऐसी जगह रखेंगे, एयर से बचाना हमने इसको, एयर टाइट कुछ माइक्रोवेव ओवन में या किसी कैबिनेट में इसको रख सकते हैं, जहाँ कवर करके इसको रख दें। तो आप इस तरह इसको कवर करके रखेंगे तो फिर वो राइज हो जाता है सही। अगर एयर लगेगी इसमें तो फिर ये राइज नहीं होता। एक होते हैं बेक्ड डोनट्स, ड्राई हो जाता है। बेक वाले भी डोनट्स होते हैं, उनका थोड़ा जो बैटर होता है वो लिक्विडी टाइप होता है ना। बिल्कुल, उसमें देखें कभी ऐसा होता है जैसे ये डो हमारी थोड़ी सी थिक है, तो आप इसमें थोड़ा सा पानी और डाल सकते हैं। थोड़ा सा मुझे वाटर दे दें या मिल्क दे दें, ये गिलास में जो बड़ा दे दें। डो का टेक्सचर आपको मैं बताऊंगा कि कितना हार्ड होना चाहिए। थोड़ा सा डालेंगे, थोड़ा और डालें। डो बनाते वक्त आपने क्या करना, आपने सेफ्टी के लिए ग्लव्स वगैरह यूज़ करने, ताकि आपका जो हाथों के जो जरासीम वगैरह हैं वो ना इसमें आए। तो ज़रूरी है कि आप ग्लव्स यूज़ करें। यानी कि लिक्विडी डो होगी, यानी हाँ, सॉफ्ट होगी डो, उतना ही सॉफ्ट आता है डो इसका। डोनट्स में सॉफ्ट बनता है। बिल्कुल, वरना कुछ लोगों के ना डोनट्स फ्राइंग के वक्त हार्ड हो जाते हैं, राइस तो अच्छे होते हैं। डोनट्स की और भी रेसिपीज़ हैं, जैसे हमने एग डाला, इसमें क्या करते हैं कि एग जोग डालें। अगर वहाँ जब हमने हाफ एग डाला, इसमें 2 एग जोग डालें और इसका सॉफ्ट टेक्सचर आएगा। थोड़ा टाइम बढ़ जाएगा इसका, लेकिन ये आके बहुत अच्छा बनता है। उससे भी आप इसको एग जोग से बनाएं तो बिल्कुल थोड़ा सा राइजिंग टाइम बढ़ जाता होगा। हाँ, थोड़ा फ्लावर दे दें मुझे, थोड़ा सा इसको हम थोड़ा फ्लावर लगा के इसको डस्ट करेंगे। तो इसको मिक्स करना है हमने क्या, अच्छी तरह इसको। अच्छा, स्किल्सन में तो हमारे पास इसके बीटर होते हैं, हैंड मिक्सर मशीन बड़ी, या उससे भी डो बनाने वाले जो मिक्सर होते हैं हम वो यूज़ करते हैं। और जो हाथ से हम बनाते हैं डो, उसको ज़्यादा थोड़ा मैश करना पड़ता है थोड़ा सा। या फिर आप ऐसा भी कर सकते हैं कि जैसे हमने डो ऐसे की हाफ डन, इसके बाद इसको आप छोड़ दें थोड़ी देर और दोबारा फिर इसको मैश करें, उससे भी अच्छा रिज़ल्ट आ जाएगा। वो जैसे हम मशीन से जो मिक्सर में बनाते हैं उसी तरह इसका रिज़ल्ट आ जाएगा। तो जनाब ये इसको अच्छी तरह इस तरह आपने मैश कर लेना। और मुझे दे दें यहाँ पे एक कटर डोनट्स, तो हम इसको बना के रख दें ताकि ये राइज़ हों, तो हम अपनी सेकंड रेसिपी की तरफ आ जाएं। यहीं रहने दें, रोलिंग पिन दे देंगे। अच्छा, ये चीज़ें हटा दें जनाब। ये डो हमारी इस तरह आप इसको मैश कर लें। तब तक इसको मैश करना जब बिल्कुल जिसमें जो थोड़ा सा हार्डनेस आ रही है, बिल्कुल ऐसे सॉफ्ट हो जाए। हाँ, क्रैक्स आ रहे हैं, ये ख़त्म हो जाना चाहिए। अच्छा, हल्का सा इसको
आप फ्लावर ज़रूर लगाएं ताकि वो नीचे जो है ना बेस में लगे ना, चिपके ना। हाथों पे भी बिल्कुल। लगता है वो। तो आप इसको जैसे हमने डो बनाई है, इसको आप बना के थोड़ी देर बाउल में भी रख सकते हैं रेस्टिंग टाइम के लिए। तो जब थोड़ा सा राइज हो जाए उसके बाद आप कटिंग करें। तो यहाँ पे हम दे रहे हैं एक छोटा सा ब्रेक, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक जनाब। जैसा कि हम बना रहे थे डोनट सॉसेज, हमने उसकी डो जो बनाई है वो हो चुकी है रेडी। अब इसकी हम करेंगे कटिंग करके मुझे एक ट्रे दे दें, थोड़ी सी उसको डस्ट करके। इस तरह इसको हमने क्या करना है, डो को बना के इससे कटिंग करनी है। आपके पास डोनट कटर आपको बाज़ार से मिल जाता है इस तरह का, या अगर आपके पास डोनट कटर नहीं है तो मैं आपको वो भी बताऊंगा। जैसे हम हाथ से जो डोनट बनाते हैं, दोनों शेप, जिनके पास विदाउट कटर, जिनके पास कटर नहीं होता, तो उसका भी तरीका हम आपको बताएंगे कि कैसे बनाया जाता है। तो जनाब ये हो गई हमारी। अच्छा शेफ, अगर कुछ लोग ऐसा करते हैं जैसे इसकी डो बनाई और डो को रेस्ट करने के लिए छोड़ दिया, हाँ, और अब हम जैसे आप अभी डो बना के इसको कटिंग करके फिर रेस्ट करने के लिए रखेंगे, तो जो डो बना के हम रखते हैं रेस्ट करने के लिए, अब तो उसकी कटिंग में थिकनेस कितनी होनी चाहिए और इसकी कितनी होनी चाहिए? अच्छा, ये वाला जो है कटर से हम बनाएंगे तो 1/2 इंच की होनी चाहिए डो, ठीक है, की थिकनेस। ठीक। और अगर आप उससे विदाउट कटर बना रहे हो तो आप ऐसा करें कि 80 ग्राम का एक बाउल बनाएं, उसको ट्रे में रख के थोड़ी देर छोड़ दें, उसके बाद उसको हाथ से थोड़ा सा प्रेस कर दें। प्रेस करके किसी भी चीज़ से, नोज़ल से या किसी और चीज़ से उसमें होल करके और आप उसको रेस्टिंग टाइम दे दें। वो दोनों मैं आपको आज बताऊंगा कि ये किस तरह विदाउट कटर और कटर से किस तरह बनाए जाते हैं। ये देखें, इस तरह इसको आपने कटिंग करना है। ट्रे को यहाँ रख देते हैं। तो जनाब इसको इसी तरह, क्योंकि ये नोज़ल जो इसका जो कटर है, इसमें साथ ही इसमें ये होती है कि नोज़ल भी साथ, जो जिससे ये नोज़ल कटिंग हो जाती है सेंटर में से डोनट की। जनाब ये हम इसको इस तरह कटिंग करेंगे। और विदाउट कटर जो नोज़ल डोनट्स बनते हैं, मैं अभी उसका भी आपको प्रोसेस बता देता हूँ कि किस तरह उसको बनाते हैं। ये हमने लिया है, एक ऐसे आपने बाउल बना लेना है। एक डस्टर दे दें या टिश्यू दे दें मुझे। अच्छा, इसकी डो जब बना के हम रेस्टिंग टाइम देते हैं तो इसमें कोशिश ये करनी है, कभी कभी ऐसा होता है कि इसके ऊपर ड्राइनेस आ जाती है, तो आपने करना क्या है, इसमें थोड़ा सा पानी वाटर का स्प्रे कर देना ताकि वो राइज होने में उसको मसला ना हो। मैंने देखा इसको हाथ से भी बनी हुई है, तो ये इतनी सॉफ्ट है, कितनी सॉफ्ट जैसे है। मशीन में बनती है ये। बिल्कुल। इसको जब हम टाइम देते हैं जनाब, ये हम तो ये और ज़्यादा अच्छा सॉफ्ट होता है जितना हम इसको मैश करते हैं। विदाउट कटर जो बनाते हैं डोनट्स, वो उसका तरीका, आप ऐसे बॉल बना लें राउंड वाले, और उसको इस तरह ट्रे में रख दें, और जब थोड़ा सा ये राइज हो जाए तो आपने क्या करना है, ऐसे इसको प्रेस कर देना ऊपर से हाथ से, और नोज़ल से साथ इसमें होल कर देना आपने। तो जनाब ये हो गया हमारे, एक नोज़ल दे दें मुझे। इस तरह ये वाला इस तरह इस साइज़ का नोज़ल लें, और आपने क्या करना है, इसमें इस तरह होल कर देना। मतलब थिकनेस उसकी जितनी हो गई, हमने इसको जब प्रेस किया तो उतनी ही थिकनेस इसकी हो जाएगी। जब हम इसमें होल करेंगे, होल करके फिर इसको छोड़ देंगे।
अच्छा, ये जो हमने होल किया इसको भी फ्राइंग कर सकते हैं, बड़े ज़बरदस्त राउंड से बॉल, छोटे छोटे, बिल्कुल जनाब, अच्छे बनते हैं। ये हो गए हमारे विदाउट कटर डोनट, और कटर से जो कटिंग की है इसको हम देंगे थोड़ा सा रेस्ट, 15 से 20 मिनट रेस्टिंग टाइम, ताकि ये राइज हो जाए। उसके बाद हम इसको बेक करेंगे, फ्राइंग करेंगे। तो चलते हैं जनाब अपनी दूसरी रेसिपी की तरफ, चिकन स्टफ पिज़्ज़ा, जो हम उससे मेहरान का जो तिक्का बोटी है उससे मैरिनेशन करेंगे इसको। और ये हमारे पास था मेहरान तिक्का बोटी जो मसाला, अब इसमें हम मिक्स करेंगे। और मेहरान का हमारे पास जिंजर पेस्ट और गार्लिक पेस्ट, ये भी हम इसमें मैरिनेशन इससे करेंगे। इसको सीजर है तो दे देंगे। अच्छा, चिकन को आपने जब मैरिनेशन करना है तो अगर आप थोड़ा सा पहले करेंगे मैरिनेशन तो अच्छा, मतलब उसमें रिज़ल्ट आता है कि आप इसमें थोड़ी देर के लिए छोड़ दें। अगर आपके पास टाइम है तो हम इसमें मेहरान ने बड़ी आसानी कर दी है। मेहरान ने बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह ये जिंजर गार्लिक पेस्ट और निहारी पाया, इस तरह के स्पाइसेस, और जैसे मलाई तिक्का बोटी। अच्छा, मसाला आपने जो तिक्का डालना, फ्लेवर जो अपने इसमें थोड़ा सा अपने हिसाब से भी डाल सकते हैं। कोई ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फ्लेवर पसंद करता है, कुछ लाइट कर रहे हैं, तो आप अपने हिसाब से जितना आपको चाहिए आप डाल सकते हैं। जनाब, ये है हमारे पास मेहरान का गार्लिक पेस्ट, और एक दें मुझे ज़रा, हमने इसमें 1 टेबल स्पून तकरीबन इसमें हमने मेहरान का पेस्ट डाला। और ये है हमारे पास जिंजर पेस्ट, वो इधर ही दे दें। ये भी हम इसमें 1 टेबल स्पून मेहरान का जिंजर पेस्ट। अब थोड़ा सा हम इसमें योगर्ट भी ऐड करेंगे। योगर्ट दे दें मुझे। अच्छा जी, योगर्ट एंड लेमन जूस। और योगर्ट और लेमन जूस हम इसमें तकरीबन 4 टीस्पून जो है योगर्ट ऐड करेंगे, और लेमन जूस। लेमन जूस, इसके बाद हम इसको मैरिनेशन करके, आप इस पे भी कुक कर सकते हो चूल्हे के ऊपर, और नहीं तो अगर आपके पास ओवन है तो आप ओवन में रखें, और ओवन में रख के इसको 10 से 15 मिनट तक आप बेक कर लें। थोड़ा सा मुझे ना और दे कमला, इसको खुद निकालें ज़रा के अंदर। जनाब, ये हो गया हमारा मेहरान तिक्का बोटी और स्पाइसेस, इसमें हम जो मिक्स करके मैरिनेशन करके अब हम इसको रखेंगे ओवन में। और ट्रे देते हैं यार, ओवन में रखना है, इसमें करेंगे? ओवन में भी रख सकते हैं, इस पे भी कर सकते हैं। अगर इसमें कर लें तो इसमें ज़रा जल्दी हो जाएगा, आप इसी में कर लें चलें जी सर, ताकि टाइम की भी बचत हो। इस तरह इसको आपने मैरिनेशन करना, मैरिनेशन करके आप इसमें फ्राई कर लें अच्छी तरह से। जनाब, ये हमारा जो मैरिनेशन हमने किया था चिकन को मेहरान तिक्का बोटी से, हम इसको कर रहे हैं थोड़ा फ्राइंग करके आपने करना है। इसमें जो पिज़्ज़ा की जो डो लगाएंगे, तो दूसरी हमारी जो रेसिपी है चिकन स्टफ पिज़्ज़ा, तो उसकी डो भी हमने इसी तरह ही जैसे डोनट की डो बनाई, इसी तरह ही प्रोसेस यही वाला होगा, रेसिपी चेंज। अच्छा, जब आप पिज़्ज़ा बनाते हैं, पिज़्ज़ा जैसे थिन क्रस्ट पिज़्ज़ा है किंजा जी शेफ, और एक पिज़्ज़ा होता है जैसे हम जो नॉर्मल पिज़्ज़ा जो बनाते हैं, इसमें क्रीमी पिज़्ज़ा बनता है जी शेफ, फजीता बनता है, काफ़ी सारे फ्लेवर्स आते हैं इसमें। तो
ये वाले स्पाइसेस आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। मेहरान के केचप वगैरह जो सॉस वगैरह हम बनाते हैं, इससे बड़ा ज़बरदस्त बनता है। बड़ी वैरायटी, बहुत अच्छी रेंज है इन लोगों की जनाब। अब हम अपना जो बना रहे थे चिकन स्टफ पिज़्ज़ा, उसकी रेसिपी की तरफ आते हैं, अपने इंग्रेडिएंट्स की तरफ। जनाब हमने लिया है सॉल्ट लिया हमने 2 पिंच, और ये हमारे पास था मिल्क। अच्छा, आप मिल्क से भी बना सकते हैं, इसको वाटर में भी बना सकते हैं, पानी लेके। अब ये हमारे पास था वाटर। अच्छा जी, ये हमारे पास है ड्राई ईस्ट। अच्छा, ड्राई ईस्ट जब आप इस्तेमाल करते हैं तो आपने इसको खुला नहीं रखना। आपने क्या करना है, जैसे आपने अगर निकाला है, या तो फ्लावर में मिक्स कर दें, या फिर इसको किसी इस तरह कवर करके रखें ताकि इसकी कैपेसिटी जो है ना ख़त्म ना हो। ये हमने इसमें फ्लावर में मिक्स कर दी ड्राई ईस्ट। और ये हमारे पास था ब्रेड इम्प्रूवर भी इसमें जाएगा 3 ग्राम। जनाब ड्राई इंग्रेडिएंट हमने इसमें कर दिए। जो हमने मिक्सिंग करनी है, जैसे हमारे पास शुगर और सॉल्ट था, वो हम इसमें डालेंगे मिल्क में, ताकि ये अच्छी तरह डिज़ोल्व हो जाए। उसके बाद आप इसमें फ्लावर वगैरह ऐड करें। ये हमने रखा था 1 एग्स अंडा, और ये हमारे पास था ड्राई मिल्क आपने फ्लावर में डाल देना। सब एक तरफ और लिक्विड जो है वो एक तरफ करना है, ठीक है। और ये हमने रखा था बटर। आप ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं, इसमें बटर भी यूज़ कर सकते हैं, तो आप दोनों में से एक चीज़ ले सकते हैं। बटर अच्छी क्वालिटी का डालेंगे तो उसका अच्छा टेस्ट, बेहतरीन आएगा रिज़ल्ट। तो ये हमने इसमें डाला है बटर। तो मुझे हैंड विक्स दे दें ज़रा मुबशरा। अच्छा जी, हमने इसमें डाला है सॉल्ट, शुगर, मिल्क, 1 अंडा और 50 ग्राम बटर। अब इसको हम मिक्स करेंगे ताकि डिज़ोल्व हो जाए। उसके बाद ड्राई इंग्रेडिएंट इसमें मिक्स करेंगे। जी किंजा शेफ, जो स्टफिंग वाले पिज़्ज़ाज होते हैं, हम लोग चीज़ की स्टफिंग करेंगे। और जो हम बाहर खाया है मैंने, उसमें ना वो आई थिंक वो एग योक का कुछ बना के साइड्स पे स्टफिंग करते हैं, सॉस बनती है, वो बहुत मज़े की उसका। हाँ बिल्कुल, वो एग योक से सॉस बनती है। जिस तरह हम किसी में मस्टर्ड पेस्ट भी डाला होता है, एग योक से स्टफिंग जो बनाते हैं, फिलिंग, वो वाली यूज़ कर सकते हैं हम। अपनी जो कबाब भी रखते हैं, कबाब रख के उसमें भी स्टफिंग करके चीज़ में। तो जनाब ये हमारी हो गई जो डो, इसमें सारे डिज़ोल्व हो गए, शुगर, सॉल्ट। हम इसमें डालेंगे ड्राई इंग्रेडिएंट्स। तो हम इसको करेंगे मिक्स। अच्छा, मैं इसके बारे में थोड़ा बताना चाहूँगा। जैसे हम फ्लावर यूज़ करते हैं, कभी कभी ऐसा होता है कि फ्लावर जो है आपका ड्राई होता है। तो आपने करना क्या है, डो आपकी जब ड्राई फ्लावर होगा तो डो आपकी थिक हो जाएगी थोड़ी सी। आप उसमें थोड़ा पानी डाल लें। अगर ड्राई फ्लावर में नमी है तो फिर आप उसमें थोड़ा सा फ्लावर ऐड करना पड़ेगा, उसका ऑल्टरनेट। हाँ, मिल्क डाल सकते हैं, टेस्ट अच्छा आएगा मिल्क डालने से बिल्कुल टेस्ट अच्छा आएगा। और अगर आप इसमें मिल्क पाउडर डालें तो और ज़बरदस्त आएगा, अच्छा आएगा क्योंकि उसमें क्रीम और क्रीमी सॉस। तो डो जब आपने पिज़्ज़ा की डो बनानी है, डो आपकी बिल्कुल ऐसे सॉफ्ट होनी चाहिए, हार्ड नहीं डो होनी चाहिए। तो वरना आपका जो पिज़्ज़ा है वो क्या होगा कि थोड़ा सख्त होगा, हार्ड होगा। तो आप डो बनाएं बिल्कुल सॉफ्ट रख के इसकी। अब अगर नीड हो थोड़ी सी पानी की या मिल्क की तो आप इसमें डाल सकते हैं। थोड़ा मुझे फ्लावर दे दें, मैं इसमें मैश करूँ। जनाब ये हमारा चिकन स्टफ पिज़्ज़ा की डो रेडी कर रहे हैं हम लोग। तो हम इसको निकालेंगे टेबल के ऊपर और थोड़ा सा इसमें डालेंगे, डस्ट करेंगे फ्लावर को, ताकि ये डो की कंसिस्टेंसी सेट हो जाए। इस चीज़ का बहुत ख्याल रखना आपने जब पिज़्ज़ा की डो बनाएं। तो जो ईस्ट है, ईस्ट ज़रूरी है कि आप उसको कवर्ड करके रखें या आप उसको फ्लावर में मिक्स कर दें, नहीं तो आपका क्या होगा, डो राइज़ नहीं होगा। उसको खुला छोड़ेंगे, एयर लगेगी तो प्रॉब्लम होगी। जनाब
तो थोड़ा सा इसमें फ्लावर मिक्स करके इसको ट्रे दे दें मुझे एक, जिसमें और पैन दे दें एक। अच्छा मुबशरा, इसको आपने भी हमने आपको जैसे स्किल्सन में पिज़्ज़ा की डो के बारे में, डोनट्स के बारे में बताया है, तो आपने घर में जो बनाती हैं डो, जी सर, जो एक प्रोफेशनल किचन में और घर में जब बनाते हैं तो उसमें थोड़ा बहुत फ़र्क तो आता होगा। बिल्कुल आता है सर। थोड़ा सा फ्लावर दे दें मुझे। अक्सर होता क्या है शेफ़, क्योंकि हम इंस्टीट्यूट में जो बनाते हैं वो वहाँ पर एक तो जाहिर सी बात है हर चीज़ एक प्रोफेशनल इक्विपमेंट वगैरह जो हैं, स्पेशली ओवन, हमारे घर के ओवन में एक तो टाइम का थोड़ा डिफरेंस हो जाता है। हाँ। बनता तो बहुत अच्छा है, जाहिर सी बात, एक तो आपकी रेसिपीज़ वैसे ही बहुत ज़बरदस्त होती हैं, लेकिन ये कि थोड़ा सा टाइम ड्यूरेशन घर में जो है बढ़ जाता है। बिल्कुल, जब हम इसको जैसे एक प्रोफेशनल किचन में जब हम काम करते हैं, जो हमारे पास इक्विपमेंट्स होते हैं और प्रोफेशनल शेफ्स जिनका एक्सपीरियंस है, वो जब आपको ये रेसिपी, उन्होंने काफ़ी अब वर्किंग की होती है रेसिपी के ऊपर, तो फिर जाके जब रेसिपी बनाते हैं वो उसको सेट करके एक्सपीरियंस उनका होता है और एक्सपेरिमेंट भी वो करते रहते हैं शेफ्स। शेफ, आपकी जितनी रेसिपीज़ मैंने घर में बनाई हैं सब बहुत ज़बरदस्त, बहुत परफेक्ट बनी हैं। जैसा कि हम इसका जो डो है, हम जब इसको बना के टाइम देते हैं रेस्टिंग का ताकि ये राइज़ हो जाए। जनाब, यहाँ पे हम ले रहे हैं छोटा सा ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन, हम अपने किचन में वापस आ गए हैं। जैसा कि हम बना रहे थे चिकन स्टफ़ पिज़्ज़ा, और हमने जो अपनी मेहरान का मलाई बोटी मसाला जो मैरिनेशन किया था वो हमने फिलिंग इसके ऊपर कुक करके, अब इसमें वेजिटेबल्स जैसे कैप्सिकम हो गया और थोड़ा सा टमाटोज़ हो गए, और अगर आप ऑनियन यूज़ करना चाह रहे हैं तो आप कर सकते हैं, हम कर रहे हैं जहाँ पे थोड़ा सा ऑनियन का भी यूज़, और थोड़ा ओरिगानो दे दें मुझे। इसके बाद हमने जो कर ली, अच्छा हमने इसमें मेहरान का केचप भी यूज़ किया है, जैसे मेहरान का चिली गार्लिक सॉस है, जो केचप है आप वो यूज़ कर सकते हैं। और हम इसमें करेंगे थोड़ी सी स्टफिंग चीज़ की, जो साइड पे करेंगे इस तरह से। डोनट्स भी फ्राई हो गए। हाँ जी, हमारे डोनट्स जो हमने रखे थे वो डोनट फ्राई हो गए हैं, और इसके बाद हम डोनट्स के ऊपर थोड़ी चॉकलेट लगाएंगे और इसको प्रेजेंटेशन करेंगे, इसके रखेंगे। जनाब, इस तरह आपने चीज़ को साइडों पे डालना और आप इसको फोल्ड कर देंगे। अच्छा, पिज़्ज़ा को टाइम जो लगता है 10 से 12 मिनट ओवन में, आप इसको 220 पे हमने इसका टेम्परेचर जो सेट किया हुआ है अभी, लेकिन 200 पे है अभी। थोड़ी देर तक ये जैसे हम प्रीहीट कर रहे हैं इसको 220 पे हो जाएगा, तो आपने इसको ओवन में रख देना। जनाब, अब क्या करेंगे, हम इसको इस तरह फोल्डिंग कर देंगे, जो हमने चीज़ रखी थी। अच्छा, इसको फोल्ड करते वक्त आपने अच्छी तरह इसको फोल्ड करना, नहीं तो ओवन में जाके क्या होता है जॉइंट इसका खुल जाता है। तो इसको फोल्डिंग आपने इस तरह, चिकन स्टफ़ पिज़्ज़ा, जैसे मेहरान के जो स्पाइसेस वगैरह हम यूज़ करते हैं, और इसमें आप चिकन फजीता का भी बना सकते हैं, चिकन मलाई बोटी का भी बना सकते हैं, और भी डिफरेंट मसाला जाते हैं बहुत सारे जो आप यूज़ कर सकते हैं। जनाब, ये हो गया फोल्ड। इसको हम क्या करेंगे, अभी रखेंगे चीज़ डाल के ओवन में, थोड़ा सा इसको इस तरह सेट कर दें ताकि जॉइंट जो इसके खुले ना। इस तरह इसको आपने सेट कर देना।
तो उसके बाद आप इस पे डालें चीज़। अब ये फुल चीज़ी पिज़्ज़ा है। हाँ बिल्कुल, इसके चीज़ लवर्स के लिए ये ज़्यादा चीज़ लवर के लिए बहुत ज़बरदस्त पिज़्ज़ा है। चीज़ जो हम इसमें दोनों चीज़ें हैं, जैसे मिक्स चीज़ भी आती है पिज़्ज़ा के लिए जी शेफ, और दूसरा जो हम मोज़रेला चीज़ वगैरह और चेडर चीज़ जो है इनको भी आप इसमें डाल के इस तरह आप। अच्छा जी, अब हम इसके ऊपर थोड़ा सा ओरिगानो डालेंगे ताकि इसका अरोमा बहुत अच्छा आता है जब इसको बेक करते हैं। हल्का सा ओरिगानो डाल के तो हम इसको बेकिंग के लिए रखते हैं। और अच्छा, इसके आप ऊपर आप ऑलिव भी लगा सकते हैं, लेकिन हम इसमें विदाउट ऑलिव के रखेंगे। ये गया ओवन में। अब हम इसको जनाब ये जगह साफ कर। डोनट्स हमारे हो गए हैं फ्राइंग, जो हमने रखे थे प्रूफिंग के लिए। जनाब ये डोनट्स आ गए, हम इसके डेकोरेशन करेंगे चॉकलेट के साथ। अच्छा, हमने ली है वाइट चॉकलेट। इसको आपने करना क्या है, चॉकलेट ले लें बाज़ार से, नॉर्मल जो चॉकलेट है, आपने इसको डबल बॉयलर पे या अगर माइक्रोवेव है आपके पास तो उसमें मेल्ट कर लें। अगर थोड़ी थिक लगी है तो इसमें ऑयल डाल सकते हैं आप। एक डस्टर दें मुझे। तो जनाब हमारे पास थी वाइट और डार्क चॉकलेट दोनों, और थोड़े से हमने रखे हैं स्प्रिंकल कलरफुल और चॉकलेट वाले। आप दोनों यूज़ कर सकते हैं। अगर चॉकलेट भी, एक पाइपन दे दें मुझे, इसमें पाइपन भी लगाऊंगा, एक ग्लव्स भी दे दें मुझे। जनाब जब इसको हम फ्राई करेंगे, फ्राई करने के बाद हम इसमें चॉकलेट में डिप करेंगे। और डेकोरेशन करना, अगर किसी थोड़ा कॉम्बिनेशन बनाने के लिए, अगर डार्क आपने ऊपर इसके एसेंट किया तो वाइट से लाइनिंग या बॉर्डर कोई भी डिज़ाइन दे सकते हैं। दोनों की हम एक एक छोटी पाइपन लेंगे, वाइट और डार्क की छोटी सी। दोनों टोर हैं जनाब। ये हमने एक ग्लव्स दे दें मुझे, ली हमने थोड़ी सी इसमें वाइट चॉकलेट, पाइपन बनाई, और इसी तरह हम एक डार्क चॉकलेट की छोटी सी पाइपन बनाएंगे। ये बहुत बड़ी है। हाँ? तो आपने करना क्या, आपने इसको इस तरह थोड़े से दो पाइपन बना के जनाब ये अब हम इसको करेंगे, इसमें चॉकलेट इसके ऊपर लगाएंगे। अच्छा वो वाला प्लेट दे दें मुझे जनाब। ये हमने वाइट चॉकलेट के साथ इसको करेंगे इस तरह। डेकोरेशन इस तरह आप इसको इसको थोड़ा सा इस तरह आप सेट करके इस तरह रख सकते हैं। और इसी तरह आप क्या करेंगे, वाइट चॉकलेट लेके इसके ऊपर स्प्रिंकल भी लगा सकते हैं, जैसे हमने कलरफुल जो स्प्रिंकल रखे हुए हैं, इस तरह इसको कलरफुल स्प्रिंकल लगा सकते हैं। और ये हमारे पास चॉकलेट वाले भी स्प्रिंकल पड़े हुए हैं, आप इसमें भी लगा सकते हैं। एक बॉल दे दें उसको, बड़ा है तो। अच्छा ये है हमारे पास डार्क चॉकलेट। जनाब इसको इस तरह डेकोरेट करें आप। ये देखें कितना ज़बरदस्त इसका
लुक आया। इसी तरह हम और भी एक बनाएंगे थोड़ा सा डिफरेंट स्टाइल से। इसको थोड़ा सा ऐसे इस तरह इसको सेट करें तो बड़ा ज़बरदस्त इसका ऊपर टेक्सचर आता है। जनाब ये हमारे पास था चॉकलेट स्प्रिंकल। आप इसमें फुल चॉकलेट जो लवर चॉकलेट्स के हैं उनके लिए ये बेस्ट, क्योंकि इसके ऊपर भी चॉकलेट और इसके स्प्रिंकल्स भी चॉकलेट दोनों चॉकलेट हैं जनाब। इसको वाइट में करके थोड़ा सा ये डोनट्स हमारे तैयार हो गए हैं, इसको वहाँ पे रख दें। अच्छा इसके साथ आप क्या करो, जैसे हम एक वाइट आइसिंग शुगर से जैसे आपको डोनट के ऊपर मिलती है, आप उसमें जनाब कलरफुल से ऊपर जो टॉपिंग की जाती है डोनट्स के ऊपर, हाँ वो किस तरह से की जाती है? कलरफुल चॉकलेट आपको बाज़ार से मिल जाती है, जैसे पिंक हो गई, ग्रीन हो गई, येलो हो गई। इसी तरह जैसे वंस इनकी काफ़ी सारे चॉकलेट हैं आपको मिल जाती बाज़ार से। जनाब पिज़्ज़ा हमारा 2 मिनट है, अभी थोड़ा सा इसको टेम्परेचर थोड़ा सा हम बढ़ा देंगे ताकि ये जल्दी हो जाए। तो जनाब ये हमारे जो आज की जो रेसिपी थी सॉसेज डोनट और दूसरा चिकन स्टफ़ पिज़्ज़ा, जो हमने मेहरान का मलाई बोटी जो उसमें फ्लेवर जो हमने डाला है मेहरान का वो वाला उससे, और जिंजर गार्लिक पेस्ट। तो जनाब हम इसके जो हमारा पिज़्ज़ा जो है उसको 2 मिनट हैं अभी रेडी होने में। तो हम करेंगे क्या, ये जो चॉकलेट है इसके मुझे एक छोटा सा वो दे दें स्टैंड जिस पे पिज़्ज़ा निकालना। अच्छा मुबशरा, जो हम कुकीज़ वगैरह बनाते हैं, जैसे पिछले दिनों में कल जो हमने बनाए थे कुकीज़, ओट मेल कुकीज़ इंस्टीट्यूट में, इसी तरह हम और भी वेरिएशन करते हैं। चॉकलेट चिप कुकीज़ बनाते हैं, कॉफ़ी वॉलनट कुकीज़ बनाते हैं। तो ये आपने घर पे रेसिपी ट्राई की है ये वाली? जी हाँ शेफ़, बिल्कुल की है मैंने, क्योंकि मेरे घर में बहुत स्वीट लवर्स हैं सबके सब। तो उनकी फरमाइश होती है कि कुछ ना कुछ आप थोड़े दिन में बना के खिलाते रहें। तो कुकीज़ तो मैं बहुत बनाती हूँ, बिस्किट कुकीज़ वगैरह, क्योंकि वो जल्दी बन जाते हैं। हाँ। तो मैंने जब बनाई हैं बहुत परफेक्ट बनी है। कुकीज़ की रेसिपी जितनी भी ट्राई की हैं बहुत ज़बरदस्त बनी है सबकी सब। जनाब पिज़्ज़ा हमारा हो गया है रेडी। अच्छा मुझे वो एक ग्लव्स नहीं लाए, पिज़्ज़ा थोड़ा जनाब पिज़्ज़ा हमारा चिकन स्टफ़ पिज़्ज़ा रेडी हो गया। तो अब हम इसको निकालेंगे स्टैंड के ऊपर। अच्छा आपने करना क्या है, जब पिज़्ज़ा को निकालें तो उसको गरम गरम ना उठाएं, क्योंकि ये सॉफ्ट होता है तो ये इसके चांसेस होते हैं कि कहीं टूट ना जाए जब गरम होता। जनाब ये हमारा जो पिज़्ज़ा है रेडी है, इसको लेकिन अभी थोड़ा गर्म है, इसको हम अभी निकाल नहीं सकते, क्योंकि जैसे हम इसको उठाएंगे गर्म को तो फिर तो ये मतलब टूटने का, जैसे इसमें क्रिस्पी होता है, उसको आप करेंगे क्या कि थोड़ी देर रेस्ट देंगे, उसके बाद आप इसको निकालेंगे ट्रे से। तो जनाब जैसे हमारे डोनट्स हैं और मैं इसको जी थोड़ा सा हमें इसका टाइम की कमी की वजह से हम जो पिज़्ज़ा को मतलब नहीं वहाँ पे रख सकते अपने टेबल के ऊपर। जनाब डोनट्स हमारे रेडी हो चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो स्किल्सन के पेज को लाइक एंड शेयर कीजिए, और कल हम इसी टाइम इंशाल्लाह आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, हमें दीजिए और हमारी टीम को इजाज़त स्किल्सन के किचन से। ओके, अल्लाह हाफिज़।